हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं विजिटर पैटर्न। तो विजिटर पैटर्न एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि जिसका गोल होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स पर ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। थोड़ा लाइक हार्ड है टू ग्रास्प। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो फील फ्री टू रिविजिट दिस वीडियो अगेन। ठीक है। तो हाँ, ये थोड़ा टफ टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इसका मेन गोल है कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को ऑपरेशन डिफाइन करना बिना उन एलिमेंट्स के क्लास के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किए बिना। ठीक है। तो एडिशनल एक्शंस परफॉर्म करवाना बिना क्लास के स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना। ठीक है। इससे कोड थोड़ा मेंटेनेबल होता है क्योंकि हम सेपरेट ऑफ कंसर्न्स काफ़ी फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें मैंने एक एनिमल इंटरफेस बनाया है जिसमें दो मेथड है। एक्सेप्ट, तो एनिमल एक्सेप्ट करते हैं एनिमल विजिटर्स को। ठीक है। इसको एनिमल ना समझ के एक तरीके से एनिमल की केज समझ लेते हैं। ये जू का एग्जांपल है। ठीक है। तो एनिमल की केजेस एक्सेप्ट करती हैं विजिटर्स को और एनिमल वहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने ये तीन एनिमल्स बनाए। एक एलिफेंट है जो विजिटर एनिमल विजिटर को एक्सपेक्ट करता है, और जब एनिमल विजिटर आता है तो विजिटर का विजिट मेथड कॉल करके अपने आप को पास कर लेता है। ठीक है। अपना खुद का ऑब्जेक्ट पास करता है उसको। ठीक है। ये एक तरीके से कि एनिमल अपने आप को विजिट करवा रहा है कि जब एनिमल विजिटर वहाँ पहुंचा तो एलिफेंट वहाँ पे खुद से सामने आ गया कि ये रहा मैं। ठीक है। तो विजिटर को विजिट करवाता है। ठीक है। परफॉर्म एक्शन में बस एनिमल ट्रम्पेट करता है। ठीक है। सेम लाइन में भी यही है कि विजिटर को वो अपने आप को दिखाता है कि आई एम हेयर। ठीक है। और लाइन रोर करता है एक्शन परफॉर्म में। मंकी स्विंग्स करता है। ठीक है। और इसमें भी सेम ही है। एक ही हमारा एनिमल विजिटर है। अब इसमें क्या करा है कि जितने भी मेरे पास एनिमल के टाइप्स थे, मतलब जितने भी मेरे पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स थे, उन सब के डिफरेंट विजिट मेथड बनाए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि रन टाइम रिजोल्यूशन होगा कि किस मेथड को कॉल करना है। तो वो स्पेसिफिक क्लास के मेथड्स को कॉल करता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें मैंने लाइन के मेथड्स हैं। ठीक है। तो जब मैं लाइन का मेथड विजिट वाला मेथड कॉल कराऊंगा लाइन से, विजिटर डॉट डॉट विजिट, तो दिस में वो सीधा लाइन वाले मेथड के पास जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे उसके कास्टिंग करके लाइन वाला ऑब्जेक्ट उसमें से ले रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मंकी लेगा और यहाँ पे विजिट में एलिफेंट लेगा। अब यहाँ पे मैं विजिट में एनिमल विजिट नहीं करवा सकता था क्योंकि अगर मैं एनिमल विजिट कराता तो मुझे उन सब के डिफरेंट इफ एल्स केसेस लिखने पड़ते, जैसे इंस्टांस ऑफ मंकी या इंस्टांस ऑफ लायन, इंस्टांस ऑफ एलिफेंट। इस तरीके से मुझे वेरिएशंस बनाने पड़ते हैं अगर मैं सिंगल एक देख सुपर क्लास को यूज़ कर लेता है, सुपर इंटरफेस को, सुपर टाइप को यूज़ कर लेता। इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या करा, सब टाइप्स के डिफरेंट मेथड्स बना दिए। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा सेपरेट ऑफ कंसर्न हुआ। लाइन के लिए अगर मेरे को लाइन के लिए कुछ भी चीज़ चेंज करना होगा तो मैं उस लाइन वाले मेथड में ही चेंज करूंगा। मंकी वाले के लिए अगर मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं मंकी वाले में ही करूंगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मेरे को कल को 20 और एनिमल्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे 20 डिफरेंट मेथड्स क्रिएट कर दूंगा। बट हालांकि ये सुनने में थोड़ा रिवर्स लग रहा होगा कि मल्टीपल मेथड्स क्रिएट करना कैसे इजी है। तो इसको अगर हम थोड़ा रिवर्स में सोचे, अगर मैं यहाँ पे इसको सुपर टाइप एक्सपेक्ट करवाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वॉइड विजिट एनिमल करवाता हूँ, एनिमल। ठीक है। तो ये मैं करवा सकता हूँ। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ना, यहाँ पे मेरे पास लास्ट में एलिफेंट आया हुआ था। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ करवा सकते हैं। बट इससे डिफ़िकल्ट क्या होगा कि जब मेरे को यहाँ पे, मेरा यहाँ पे एक जू कीपर क्लास है। ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी विजिट एनिमल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सारे इम्प्लीमेंट करे हैं। ठीक है। जब लाइन होगा तो लाइन का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर विजिट मंकी होगा तो मंकी का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। विजिट एलिफेंट होगा तो एलिफेंट का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन के स्पेसिफिक एक्शंस को भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन का रोर मेथड करा क्योंकि ये लाइन क्लास का रेफरेंस है। तो लाइन के सारे पब्लिक मेथड जिसके पास होंगे, मंकी का स्विंग मेथड होगा। ठीक है। और यहाँ पे एलिफेंट का ट्रम्पेट मेथड होगा। ठीक है।
अब यहाँ पे एनिमल डॉट विजिट में अगर मुझे स्पेसिफिक मेथड्स कॉल करने पड़े, ठीक है, यहाँ पे तो अभी मैंने एक ये सुपर टाइप परफॉर्म एक्शन बना दिया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जू कीपर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमल मेरे को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे चेक करना पड़ेगा इफ एनिमल स्टांस ऑफ होता है मंकी का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा। हालांकि न्यूअर वर्जन ऑफ जावा में ये सारी चीज़ें हम एक लाइन में ही कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी ओल्डर वर्जन के हिसाब से चलता हूँ, मंकी, ठीक है, मैं एनिमल को मंकी टाइप में कास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मंकी के स्पेसिफिक मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ, परफॉर्म स्विंग, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके स्पेसिफिक मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास 50 मेथड हुए, तो सॉरी 50 डिफरेंट एनिमल्स हुए, तो मुझे 50 डिफरेंट इफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, और कुछ भी चीज़ अगर चेंज हुआ ना तो मुझे इसी मेथड में आके अपडेट करना पड़ेगा, इस विजिट मेथड में। बट यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट क्या रहता है कि हम क्योंकि सब टाइप के बना लेते हैं, तो सब टाइप के जो जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस हैं उन्हीं में ही हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ हर जगह से, ठीक है, इधर भी अंडू कर देते हैं, एलिफेंट में भी अंडू कर देता हूँ चीज़ें जो मैंने न्यू अपडेट करी है, ठीक है, मंकी में भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जू कीपर, सिंपली इस जू कीपर में एक एनिमल विजिटर टाइप का है, इसमें हम पीपल एक क्लास भी बना सकते हैं जो भी एनिमल टाइप की होगी, और यहाँ पे हर एनिमल अपना अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट में क्या करा मैंने, एक एनिमल का एरे बना लिया, ये जस्ट और डेटा प्रेप है, ठीक है, एक जू कीपर बना लिया, और फिर मैंने हर एनिमल को एक्सेप्ट करवाया जू कीपर को, ठीक है। तो जब एनिमल एक्सेप्ट करता है जू कीपर को, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट ने एक्सेप्ट करा जू कीपर को, तो उसने जू कीपर का विजिट मेथड कॉल कर दिया और अपने आप को उसमें पास कर दिया, ठीक है। तो इसका हम एक बार टेस्ट रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ आएगा, जू कीपर फीड्स लाइन, लाइन रोज, ठीक है, ये दोबारा से रन हुआ है, जू कीपर फीड्स लाइन, लाइन रोज, जू कीपर क्लीन्स द मंकी एग्जिबिट, मंकी इज स्विंगिंग, ठीक है, जू कीपर एंटरटेन्स एलिफेंट, एलिफेंट ट्रम्पेट्स, ठीक है। तो इससे हमने क्या करा कि हमने मेंटेनेबिलिटी काफ़ी बढ़ा दी, अब मुझे बस लाइन के अंदर कुछ चीज़ चेंज करनी होगी तो मैं बस लाइन में अपडेट करूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जू कीपर फीड्स लायन एंड क्लीन्स डैन, ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक मेथड अपडेट हुआ, बाकी और कुछ नहीं। अब मुझे लाइन के साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस परफॉर्म कराने होंगे तो मैं वो लाइन की क्लास में करूँगा। कल को मुझे नए नए एलिमेंट नए एनिमल्स लाने होंगे तो मैं नए एनिमल्स के नए मेथड्स बना दूंगा, ठीक है। तो इससे हमारे प्रोज ये रहता है कि हम एडिंग न्यू ऑपरेशंस, हम नए ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, हम नए एनिमल्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिबिलिटी काफ़ी सही है कि हम कुछ भी चीज़ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन कम रहती है क्योंकि मैं हर जगह क्योंकि मैं डायरेक्टली मेथड्स कॉल कर रहा हूँ, कहीं पे भी मैंने नई चीज़ नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने इसके मेथड्स डिफाइन करे लाइन वाले, और यहाँ पे मैंने सिंपली इधर से कॉल कर दिया, मतलब एक तरीके से कॉल बैक कॉल की तरह, ठीक है। सेपरेट ऑफ कंसर्न्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हर चीज़ अपने डिफरेंट उसमें है। कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको ये देखने में ही लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, तो इसको एक बार विजिट कर लेना, मैं इसका कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो इसको विजिट कर लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो रिविजिट कर लेना, ठीक है। एडिशनल क्लासेस, अगर दूसरा इसका कौन ये रहता है कि अगर मुझे बहुत सारी क्लासेस बनानी पड़ेंगी तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेथड्स बनाने पड़ेंगे, बट ये मेरे को लॉन्ग रन में हेल्प करता है मेंटेनेबिलिटी और कंसर्न्स को सेपरेट रखने के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल था इसका। हम रियल लाइफ एग्जांपल ये सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो इन सब के हम ऑपरेशंस इंडिविजुअल इनके एलिमेंट्स के अंदर रख सकते हैं, इन एलिमेंट्स के, ठीक है। जैसे प्रिंट कराना, सेव कराना, स्पेल चेक कराना, ये सब चीज़ें हम विजिटर पैटर्न के थ्रू करवा सकते हैं कि हम टेक्स्ट को पूरा का पूरा स्पेल चेक के लिए भेज दें, टेक्स्ट को पूरे के पूरे सेव के लिए भेज दें, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था विजिटर डिज़ाइन पैटर्न। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, थैंक्स, बाय।